बाबा तेरी ओर चेमी आरती साधु तिहारी मत विनाशन शिव अधिकारी मत विनाशन शिव अधिकारी चटमी 11 प्रतिमाधारी धर्मी 11 प्रतिमाधारी श्रावक बंदो आनंदकारी गावत बंदो आनंदकारी झूम झूम के जी बाबा झूम झूम के जी बाबा झूम झूम के कुंडलपुरा के बड़े बाबा की आरती करो झूम झूम के कुंडलपुरा के बड़े बाबा की आरती करी झूम झूम के जी बाबा झूम झूम के जी बाबा झूम झूम के कुंडलपुरा के बड़े बाबा की आरती करो झूम झूम के कुंडलपुरा के बड़े बाबा की आरती करो झूम झूम के आरती श्री जिन वाणी सातवीं आरती श्री जिनवाणी ध्यानत सरग भक्ति सुखदानी जानत परम सुखदानी 8वीं आरती बाहुबली स्वामी 8वीं आरती बाहुबली स्वामी मये तपस्या मये मोक्षगामी तपस्या भई मोक्षदानी चुप चुप छनन बाजे बाबा कर आरतिया चुप चुप छनन बाजे बाबा करू आरतिया करू आरतिया 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 बाबा करू आरतिया चुप चुप छनन बाजे बाबा करू आरतिया चुप चुप छनन बाजे बाबा करू आरतिया आरती करो संवेद शिखर की आरती करो चंदे दस करती सिद्धि चैत्र गिरनार गिरी की क्षेत्र गिरनारी की जो कोई आरती करे करावे जो कोई आरती करे करावे तो नर नार अमर पद पावे वो नर नारी अमर पद पावे चुप चुप छनन बाजे बाबा करू आरतिया चुप चुप छनन बाजे बाबा करू आरतिया करू आरतिया 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 बाबा करू आरतिया चुप चुप छनन बाजे बाबा करू आरतिया चुप चुप शरणन बाजे बाबा करू आरतिया संध्या करके आरती कीजे संध्या करते आरती कीजिए अपनो जन्म सफल कर दीजे अपनो जन्म सफल कर लीजिए कौन के दीप कपूर की बातें कौन के दीप कपूर की बातें जगमग ज्योति
पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान की जय। जय जिनवर देवा प्रभु, जय जिनवर देवा। शांति विदाता शिव सुख दाता शांतिनाथ देवा। ओम जय जिनवर देवा। जगत में जिस और आने बसे प्रभु, जिस और आने बसे। बेस सैन कुल नभ में, बेस सैन कुल जन में, मानो पूनम चंद्र लसे। ओम जय जिनवर देवा। कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास की आनंद अति भारी। आनंद अति भारी। हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव, हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव। ठाट रचे भारी। ओम जय जिनवर देवा। काल की लीला अद्भुत सुर नर मन भाई। अद्भुत सुर नाई। न्याय नीति से राज कियो चिर, न्याय नीति से राज कियो चिर। सबको सुखदाई। ओम जय जिनवर देवा। पदधारी तुम ही मुरारी। ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय जिनवर देवा। भक्तन भोग समझ छड़े भंगुर मुनि व्रत धार लिए। बाबा मुनि व्रत धार लिए। सतखंड नौ निधि रतन चतुर्दशी, सतखंड नौ निधि रतन चतुर्दशी। तृण व्रत छोड़ दिए। ओम जय जिनवर देवा। कर
देवा ओम जय जिनेवर देवा ओम जय जिनेवर देवा प्रभु जय जिनेवर देवा शांति विधाता शिव सुख दाता शांति विधाता शिव सुख दाता शांतिनाथ देवा ओम जय जिनेवर देवा प्रभु जय जिनेवर देवा प्रभु जय जिनेवर देवा। बोली शांतिनाथ भगवान की जय हो पार्श्वनाथ भगवान की जय हो पारस देवा स्वामी जय पारस देवा जय पारस देवा स्वामी जय पारस देवा सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित्य सेवा ओम जय पारस देवा प्रभु जय पारस देवा। कोसी बदी ग्यारस काशी में आनंद अति भारी स्वामी आनंद अति भारी सुसैन बाबा माता के और लीनो अवतारी जय पारस देवा स्वामी जय पारस देवा जामि बरण नबि हर्ष काय पग उरग लखन सोहे स्वामी उरग लखन सोहे तुरि कति अति अनुपम पट भूषण सब का मन मोहे ओम जय पारस देवा स्वामी जय पारस देवा
देवा, ओम जय पारस देवा, प्रभु जय पारस देवा। जय पारस देवा, प्रभु जय पारस देवा, स्वामी जय पारस देवा, प्रभु जय पारस देवा। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय। दस लगे चढ़े पर्व महान, आज तारी आरती उतारो। 10 लगे चढ़े पर्व महान, आज तारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी आरती उतारो, आरती उतारो तारी आरती उतारो, आरती उतारो थारी आरती उतारो। आरती उतारो तारी आरती उतारो। तेरी होती है, तेरी होती है, तेरी होती है जय जयकार। आज तारी आरती उतारो, तेरी होती है जय जयकार। आज तारी आरती उतारो। 10 लगे चढ़े पर्व महान, आज तारी आरती उतारो। 10 लगे चढ़े पर्व महान, आज तारी आरती उतारो। दस धर्मों की बेला आई, 10 धर्मों की बेला आई। घर घर मंगल ज्योति जलाई। घर घर मंगल ज्योति जलाई। ये घर घर मंगल ज्योति जलाई। घर घर मंगल ज्योति जलाई। तेरी होती है, तेरी होती है, तेरी होती है जय जयकार। आज तारी आरती उतारो, तेरी होती है जय जयकार। आज तारी आरती उतारो। 10 लगी चढ़े पर्व महान, आज तारी आरती उतारो। 10 लगे चढ़े पर्व महान, आज तारी आरती उतारो। मंडप की है शोभा प्यारी, मंडप की है शोभा प्यारी। दर्शन करते नर और नारी। 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 तेरी महिमा गे, तेरी महिमा गे, तेरी महिमा गे अपरमिकार। आज तारी आरती उतारो, तेरी महिमा अपरमिकार। आज तारी आरती उतारो।
मन हर्षाओ आरती गाऊं मन हर्षाऊं कंचन थाली सजा कर लाए कंचन थाली सजा कर लाए आरती गाऊं मन हर्षाओ आरती गाऊं मन हर्षाऊं तेरी होती है तेरी होती है तेरी होती है जय जयकार आज तारी आरती हो तारू तेरी होती है जय जयकार आज तारी आरती हो तारू दसरे लगे चढ़े पर में महान आज तारी आरती हो तारू दसरे लगे चढ़े पर में महान आज तारी आरती हो तारू तारी आरती हो तारू तारी आरती हो तारू तारी आरती हो तारू बोले 10 लक्षण पर्व महान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर समेत सागर महाराज जी की, संत शिरोमणि आचार्य श्री सौरभ सागर वसुनंद जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री सन्मत राज शिवानंद प्रसवानंद जी महाराज की, सभी साधु संतों की। बंधुओं, आज कौन सा दिन आ गया? भव्य आत्माओं, आज संयम का दिन है। जो कुछ भी मैंने अपने गुरु के पावन चरण कमलों से एवं शास्त्रों का अध्ययन करके सीखा है, कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। अज्ञानी बालक हूं, कुछ नहीं जानता। ये तो गुरुदेवों की कृपा से आज इस स्थान पर बैठ के मां जिनवानी का वाचन कर रहे हैं। 10 लक्षण पर्व शुरू हुए। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आदर, सत्य, सोच और आज संयम भी आ गया। संयम का मतलब है अपने जीवन में संयम लाना। यदि जीवन में संयम नहीं लाओगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से आप गाड़ी में बैठो और आपको मालूम नहीं इसमें ब्रेक सही है नहीं, और गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही है और एकदम सामने से कुछ आ जाए और ड्राइवर ब्रेक मारे, ब्रेक ना लगे तो क्या होगा गाड़ी का? बोलो। हाँ, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि संयम रूपी ब्रेक हमें इस शरीर में लगाने होंगे। ये शरीर एक गाड़ी है कि क्रोध, मान, माया, लोभ के और सबसे बड़ी तृष्णा। आचार्य भगवंत कहते हैं जीव जो है ना, छोटी सी जीव है लेकिन 32 दांतों के बीच में रहती हुई कुछ भी कर सकती है। आपको पिटवा भी सकती है और आपका सम्मान भी करा सकती है। 32 दांत के बीच में रहती है। आज लोग किसी ने ये नहीं कहा तेरी जीभ काट देंगे, ये तो कह देते हैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, तेरी कमर तोड़ दूंगा, तेरे हाथ पैर तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा। किसी ने कहा जीभ काट दूं? क्यों? अपनी बात कोई नहीं कहता ना। और स्वाद कहाँ लोग आता है? कंठ लोग आता है, इसके नीचे स्वाद का पता नहीं। हमने अभी अपनी तृष्णा पर विजय नहीं पाई। बंधुओं, ये संयम रूपी ब्रेक तो लगाना पड़ेगा। हम तो जब चाहे जब खाने लगते हैं। 1 महीना भाद्रव पद का आया। वैसे तो संयम के 4 महीने बताए आचार्य भगवंतों ने, और अब तो 3.5 महीने रह गए। चौमासा जिसको बोलते थे, वर्षा योग बोलते थे, नहीं दोनों है, 3.5 महीने। वैसे वर्षा योग आज तो चतुर्मास कहने लगे हैं। पहले वर्षा योग कहते थे क्योंकि वर्षा में जीव उत्पन्न हो जाते हैं और नाले पानियां सड़क पे आ जाता है तो छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तब साधु एक जगह रह के खुद संयम करते थे और श्रावकों से संयम कराते थे। आज हमने इधर से सुना, इधर को निकाला। कुछ लोग बाहर जाके मुंह से निकाल देंगे और कुछ लोग अंदर ग्रहण कर लेंगे।
जो अंदर ग्रहण करता है वही संयम रूपी ब्रेक लगा सकता है। हमें अभी इतना संयम भी नहीं है। आप 4 जिमीकन रोजाना खाते हो घर में, इससे फालतू नहीं खाते। 4 नहीं खाते होंगे, 6 खा लेते होंगे। आलू, अदरक, गाजर, मूली, ज्यादा ज्यादा शकरकंदी या अरवी। लेकिन हमें दोष कितनी जिमीकन का लग रहा है। हमने ये विचार नहीं किया कि हे गुरुवर, हे प्रभु पार्श्वनाथ भगवान, हम 4 जिमीकन खाएंगे और सब जिमीकन का हमारा त्याग किया है। कोई संयम है ऐसा? नहीं। रात्रि में 12 बजे के बाद का संयम नहीं है कि हम पानी पिए। आचार्य भगवंत कहते हैं सोते हुए ये भावना बना ले कि जो मेरा है उठूं तो पानी पीऊं, अंततः तो मैं यही मेरा परिग्रह है और कोई परिग्रह नहीं है। आचार्य भगवंत तो यहाँ लोग कहते हैं घर से निकलो मंदिर के लिए, कह दो कि जब लोग मंदिर में हूँ घर पे नहीं आ तो मेरा घर का भी त्याग। संयम तो लेना पड़ेगा, बिना संयम के गाड़ी चलने वाली नहीं है। साथ मैंने उस दिन भी कहा था, अभी कथा भी सुनानी है कि अनंत बार मुनि बना, अनंत गिनती नहीं है, अनंत बार गर्वेक गया। पड़ेंगे अंदर के कपड़े कौन से हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, परिग्रह। जब लोग कुएं कपड़े नहीं उतारेंगे। मेरे एक साधु से बात हुई, चर्चा हुई। मैंने कहा महाराज जी ये चश्मा तो परिग्रह में नहीं आता होगा। बोले आता है। आता है नहीं आता? बताओ आप भी। चश्मा, पेन, काफी, शास्त्र सब परिग्रह में आते हैं, ध्यान रख लेना। यदि साधु ये कहे कि मैं चश्मा इसलिए लगा रहा हूं कि आंखों से दिखता नहीं है, शास्त्र वर्धन के लिए, ये मेरा नहीं है तो दोष नहीं लगेगा। और ये कहे कि चश्मा मेरा है तो दोष लगेगा। क्यों नाम पड़ा इसका सुगंध दशमी? आज के दिन क्यों मनाई जाती है? जिस समय रावण अपने विमान से जा रहा था, उसने बाली की बहन को देखा और देख के अपना संयम खो दिया और मोहित हो गया। बाली के पास खबर भिजवा दी कि या तो अपनी बहन मुझे दे, अंतर युद्ध के लिए तैयार हो जा। पहले ऐसा ही काम था, अब नया काम आने वाला है, सुन लेना। अब तो जिसके 2 बच्चे हैं ना, एक लड़की एक लड़का, उसी की शादी होगी। बोले तू मेरी लड़के से कर ले, मैं तेरी लड़की से कर लेता हूँ। अब अंटा संटा होगा। 35-35 साल के बच्चे बैठे हैं हमारे, पढ़ने में इतने मशहूर हैं। लड़कियां कमा रही हैं 20 लाख का पैकेज, लड़के का बेचारे का 12 लाख का पैकेज है, 15 लाख का पैकेज। बाली को नियम था, क्या नियम था बाली को? कौन बताएगा? एक हाथ उठाया या होठ खुजाई? अच्छा, एक हाथ पीछे से अम्मा का। बाली को नियम था, क्या नियम था अम्मा? ओहो, ये तो मेरा पूर्व भव का बैरी है। बैरी कैसे हुआ? इसने मुझे अपनी बहन नहीं दी, क्योंकि मुझे नमस्कार करना पड़ेगा, इसलिए आज मैं इसे पलट दूंगा। क्योंकि रावण के पास बहुत विद्याएं थी। आचार्य श्री कहते हैं जितना समय रावण ने बहुरूपिया विद्या सिद्ध करने में लगाया, यदि इतना समय वो प्रभु के चरणों में लगा देता तो उसे मोक्ष हो जाता। लेकिन आगम झूठा, क्योंकि नारायण पति नारायण को तो नरक जाना पड़ेगा। तब बाली के मन में संयम रूपी धारण चल रहा था। उन्होंने विचार किया, कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय भय चक्रवर्ती ने बनवाए थे। कितने? कौन से? तीनों 24 से कि ये पलट देगा तो 72 जिनालय नष्ट हो जाएंगे। इतनी शक्ति थी बाली मुनिराज के अंदर। और जैसे ही दाहिने पैर का अंगूठा दबाया तो रावण चिल्लाने लगा। पढ़ना भाई साहब, रामायण में, पद्म पुराण में पढ़ना, और पढ़ना पुराने आचार्यों का, नए की बात नहीं करता हूं। तब मंदोदरी आई और उसने विनती की मुनिराज से, और रावण निकला। और रावण ने वो भक्ति शांतिनाथ मंदिर में की थी, आज लोग कोई वो भक्ति नहीं कर पाया।
कर्मों का उपसन कर कुछ उसका मनन हुआ और इस बार वो एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। देख लेना कितने कष्ट होते हैं। जैसे एक राजा थे ना, राजा रोजाना फूलों की सैया पे सोता था, उसे आनंद आता था, क्योंकि राजा को बहुत सौ के आने में आधा घंटा है। और जैसे ही वो लेटा उसे नींद आ गई, उसे आधा घंटा क्या 1 घंटे का भी नहीं पता। राजा आए, मैं तुझे डंडे बसा रहा हूं। तो माली कहता है, राजन जब मैं आधा घंटा सोया तो मेरी इतनी पिटाई हुई, तो कितनी देर सोता है, रोज सोता है, तेरी कितनी पिटाई होगी। और बिना माता के कहते हैं कि मेरी माँ को गिनती नहीं आती, 4 रोटी खिलाती है, 1 बताती है, और पड़ोसन को तो गिनती आती है, 1 खिला के भी 5 बताती है। मेरी माँ को बिना माँ बाप का बच्चा जिस हालत में होता है और सौतेली माँ आता तो वही अच्छा हो जाता है। हे प्रभु, ये सुगंध दशमी कैसे होती है? तभी देव योग से, सबके पुण्य प्रताप से विद्याधर, धनंजय नामक विद्याधर का विमान वहां उतरा और मुनि के दर्शनों के लिए नमस्कार कर बैठ गया। उसने भी ध्यान से सुना तो मुनिराज ने कहा कि उत्तम भादव पद मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि के दिन उपवास करना चाहिए। भगवान को अच्छे से सुंदर चावल मंदिर में चढ़ाने चाहिए और फिर 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के दिन फिर उपवास करना चाहिए। भगवान की पूजा करनी चाहिए, 24 भगवान का अभिषेक देखना चाहिए, और क्योंकि भगवान के अभिषेक देखने से अनंत अनंत पापों का क्षय होता है, सृष्टि के दर्शन कर लेते हैं। ऐसा आगम में मुनिराज फरमाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये उपवास करे, भगवान की जाप करे, शीतलनाथ भगवान की उस दिन पूजा करनी चाहिए। इसमें हमारा थोड़ा सा अभी चिंतन चल रहा है। गुरु से नहीं पूछा गया कि शीतलनाथ की पूजा ही क्यों होती है। एक ख्याल तो आता है कि हो सकता है उस समय शीतलनाथ भगवान का काल चल रहा हो, तो उन्होंने शीतलनाथ की कह दी हो, ये भी हो सकता है। और दूसरा में धर्म विचित नहीं हुआ तो क्या कारण है, वो तो आगे चिंतन करने से पता लगेगा। लेकिन हो सकता है कि उस समय शीतलनाथ भगवान की या शीतलनाथ की क्यों कहा, लेकिन मुनिराज ने भी कहा कि उस दिन शीतलनाथ भगवान की पूजा करें, उपवास करें। यदि निर्जल कर सके तो बहुत अच्छी बात है, निर्जल ना कर सके तो एकादशी कर ले, है ना, या पानी से कर ले, जैसी सुविधा हो वैसी करनी चाहिए। फिर उदापन करे, यदि उदापन की सामर्थ्य ना हो तो दुगने व्रत करने चाहिए। ऐसा आगम में मुनिराज बताते हैं। उसने अब बालिका ने वहीं से मुनिराज से जो है ना व्रत ले लिया, और व्रत लेकर वो जो है ध्यान करने लगी, और ध्यान करते करते एक आयिका के पास गई और उसने समाधि को मनन किया। देखिए, उसका जन्म कनकपुर नाम का एक विख्यात प्राचीन नगर है। वहां पर कनकप्रभा नाम का राजा अपनी कनकमाला नाम की रानी के साथ रहता था। उस नगर में जैसे हमारे सेठ जी रहते हैं यहाँ पर भोलानाथ नगर में, ऐसे वहां पर भी एक सेठ जी रहते थे, और उनकी पत्नी का नाम सेठानी का नाम जिन दत्ता था। और उस जीव का जो बालिका थी जिसके मुख से बदबू आती थी, इस बार उसका जन्म सेठ जी के यहाँ हुआ। और सेठ जी के यहाँ जन्म हुआ, लेकिन कर्मों ने इस बार भी पीछा नहीं छोड़ा। इस बार उसकी माता का मरण हुआ, जबकि उसके मुख से बोलने से कपूर जैसी खुशबू निकलती थी। ये किसका प्रताप है? धर्म का प्रताप है। धर्म हमें ऊंचाई तो ले जा सकता है, लेकिन कर्मों ने नहीं छोड़ा और उसका नाम तिलकमती रखा गया।
चल रहा था। अब चलते चलते एक दिन क्या हुआ, जो तिलकमती माता जी उसकी मां मर गई थी, तो सेठ जी ने भोग विलास के चक्कर में, काम वासना के चक्कर में एक शादी दूसरी से कर ली। तब राजा सेठ जी ने अपनी रानी से कहा, सेठानी से कहा कि तुम एक काम करो, मैं बाहर जा रहा हूं, राजा की आज्ञा है, और कोई अच्छा सा वर मिले तो तिलकमती और तेजमती की शादी कर देना, मेरे पीछे ही कर देना, पता नहीं कितना समय लगेगा आने में। वो चले गए। अब जाने के बाद में कुछ दिन बाद में रिश्ते आने शुरू हुए। तो रानी, वो सेठानी अपनी पुत्री को आगे कर देती, जबकि तेजमती सुंदर नहीं थी और तिलकमती सुंदर थी। उसके मुंह से खुशबू भी आती थी, कपूर जैसी सुगंध उसके मुंह से निकलती थी। सब तिलकमती को नहीं चाहते थे, बसंतमती को सब चाहते थे। लेकिन जब ये बात नहीं बनी तो सेठानी ने सोचा ऐसे बात नहीं बनेगी, अब तो मायाचारी करनी पड़ेगी। अब दिखा तो दी, कौन सी? तिलकमती, और शादी तेजमती से करने का विचार कर लिया, रिश्ता तय कर दिया। और रिश्ता तय करके उस दिन खूब उसे सजाया गया, उधर अपनी पुत्री को भी सजा रही है। और जब समय आया तो छल करना नहीं छोड़ती है स्त्रियां, जो है ना, आज भी मायाचारी में तो हैं। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था मायाचारी करो, मैं मना नहीं करता हूँ, सब घर में होती है, पैसा बचाने की आदत है, वही मायाचारी, और कुछ नहीं करती। और तो आजकल दही जमने में कितने घंटे लगते हैं सेठ जी? जमाई नहीं तो पता है? बहनों, कितना समय लगता है दही जमने में? 8 घंटे लगते हैं। चर्चा मत करो, मैं बता दूंगा समय। ऐसे ही 8 से 10 घंटे, वैसे तो 12 घंटे का बंधन आता है। दूध आएगा, फिर गर्म होगा, फिर उसके अनुपात से जामन दोगे, फिर वो जमेगा, है ना। ऐसे ही ये गृहस्थी की गाड़ी में सुनो, फेरों का जामन लगता है, समझ लेना। और उसके बाद उसे कम से कम 8 घंटे तो जमने दो। तुम 1 घंटे में फोन खड़का देते हो, तो जमेगी कैसे? जैसे दही को बार बार हिला के देखते रहो, जमी वो ना दही रहने की ना दूध रहने का। ये हालत हमारे घर की हो रही है। हमें इस मंच से बोलना पड़ रहा है कि बहनों, मेरी माताओं, उसे अपने महल पे चले आए। यहाँ शमशान में जब घटना हो रही थी, तब सेठ के घर में बसंतमती के शमशान लौटते ही प्रारंभ हो गया था, और वहां शादी हो चुकी थी। चलो तो छोड़िए। फिर राजा कनक प्रभा प्रतिदिन तिलकमती के घर आने लगे, और दोनों में इतना प्यार हुआ, बहुत ज्यादा प्यार हो गया। एक दिन तिलकमती ने कहा कि आप मेरे पति हो तो मुझे कुछ दे के जाइए। तो उन्होंने उसे रतन जड़ित स्वर्ण 2 उत्तम झाड़ू लाकर दी। साथ ही उसमें सोने की जड़ी एक चुनरी थी जो बहुमूल्य थी। 16 प्रकार के आभूषण भी दिए। उस सती ने अपने केस हाथ में लेकर अपने पति के पैर मलकर धोए थे। विनय तो स्त्रियों का आभूषण है। अपनी सती स्त्री का आनंद किया और उस रात्रि में वहीं रहे। इस प्रातः जब काल हुई, जब तिलकमती सब आभूषण लेकर अपनी माता के पास गई, सौतेली माता तो सौतेली ही होती है, और उसने दिखाया कि ये मेरा जो पति आया था वो मुझे दे के गया है। माँ ने देखा, अरे तो राजा के अंकित नाम है, राजा के यहाँ से कोई चोर चुरा के लाया होगा और उसने तुझे दे दिया और उसने तुझे अपनी पत्नी बना लिया। किसी पत्नी बन गई तुम? चोर की पत्नी बन गई। पुण्यवान से सेठ भी आ गया। जब पुण्य आता है ना तो हीरे मोती सब आ जाते हैं। सेठ जी आ गए, उत्तम रतन लेके लौटे थे। सेठानी ने उसे सुनाया कि देखो तुम्हारी पुत्री ने क्या क्या किया है।
पहले माँ को खा गई, फिर तुम्हें प्रदेश भेज दिया, अब एक चोर से शादी कर ली। सेठ जी ने भी देखा और कहा कि क्या करूं। फिर उन्होंने कहा कि ये ले जाकर राजा को दो और उससे कहो कि कोई चोर तुम्हारे घर से चुरा के ले गया और उसने मेरी पुत्री को पत्नी बनाया है। अब सेठ जी राजा के पास गए और सारी बात सुनाई, अपनी पत्नी की सही बातें अलंकार को देखकर सेठ जी ने सारी बात राजा को सुना दी। अब राजा आए और राजा ने कहा कि हे पुत्री, क्या तू उस चोर को जानती है, अपने पति को जानती है? कौन था तेरा पति? तो उसने कहा मैंने उसकी शिकल नहीं देखी, लेकिन हाँ यदि मैं उसके पैरों के हाथ लगाऊंगी तो मैं बता दूंगा। वो लोग बिठा दिए गए, राजा भी बैठ गया। अब सबके पैर धोती जाती, ये मेरा पति नहीं है, ये पति नहीं है। और जैसे ही राजा के पास आई और तिलकमती बोली यही मेरा पति है, पैर धोए। सब हंसने लगे कि देखो क्या कह रही है, भाई कौन विश्वास करेगा। लेकिन राजा ने कहा हंसो मत, ये सचमुच मैं ही चोर हूँ, मैं ही इसका पति हूँ। कौन हो? मैं इसका पति हूँ। महाचारी किसने की थी? बोलो, माँ ने। और वो कर्म के उदय से क्या बनी? रानी। तो इस प्रकार जब तिलकमती का पति होना स्वीकार कर लिया किसने? राजा ने। तब लोग धन्य धन्य कहने लगे, जिसने राजा को अपना वर पाया, इससे पूर्व जन्म में कोई कैसी भक्ति की होगी, इसने जरूर कोई पुण्य किया होगा। आज भी कह देते हैं ना, मेरा दामाद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब वो है, बहुत कहते हैं मेरी लड़की सुखी है। जिसकी लड़की सुखी है उसका जन्म सुखी है। भोजन के उपरांत राज में सेठ के विवाह दोबारा किया गया और बंधुओं एक दिन रानी तिलकमती अपने पति महाराज कनक पर्व के साथ जिन मंदिर गई। वहां पर साध्वी ने जिनेन भगवान की पूजा की और सुसागर मुनिराज को नमस्कार किया। राजा ने कर्मक्षयी धर्म उपदेश सबको सुनाए और मुनिराज से पूछा, हे मुनिवर, मेरी इस महादेवी ने अपने पूर्व भाव में कौन सा पुण्य कमाया था? राजा के इस प्रश्न के उत्तर में योगीराज तिलकमती के पूर्व जन्म संबंधी सारा वार्तालाप सुनाया, अशुभ कर्मों के फल का वार्तान भी सुनाया और सुगंध दशमी के व्रत का वर्णन भी सुनाया। कहा कि मुनिराज की निंदा की थी, उसके तो प्रभाव से ये नाना योनियों में गई और जब मुनि के ही चरणों में, आयुगाओं के चरणों में समाधि मरण किया तो ये आज रानी के पद पर आसीन हुई। इसी अवसर पर उस सभा में किसी एक देव के प्रवेश किया। उसने जिन्हें जैन शास्त्र और जैन गुरु को प्रणाम किया और महादेवी तिलकमती के चरणों में आ गिरा। वह बोला, हे स्वामिनी, अपने विद्याधर रूप जन्म में मैंने तुम्हारी प्रशंसा से मैंने सुगंध दशमी व्रत का अनुष्ठान किया था। उसी अनुष्ठान के प्रभाव से स्वर्ग में महान देव हुआ हूँ। हे देवी, तूने किया तो मैंने भी किया था। तो बंधुओं, इसके बाद अंत में बता रहा हूँ। अब तिलकमती रानी पात्रों को विधि दान देती, जिन्हें भगवान की पूजन करती, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चाहे का शील का पालन करती, उपवास धारण करती हुई सुख पूर्वक रहने लगी। उसने विधि पूर्वक सुगंध दशमी व्रत करके प्रयोग मन धारण किया, शुभ ध्यान पूर्वक समाधि मनन किया। इस धर्म साधना के प्रभाव से उसका जीव निंदन स्त्री प्याय को छोड़कर इस स्थान में स्वर्ग में 2 सागर की काल की आयु वाला देव हुआ। देख, संयम रूपी तलवार तो लेनी पड़ेगी। संयम रूपी नहीं लोगे तो कितनी दशलासनी आ जाना, कितनी समाज के लोग जो कमेटी के लोग होते हैं, कैसे पंडित को बुला लेना, वर्षा योग करा लेना, कुछ भी करा लेना, लेकिन संयम रूपी धारण तो आपको ही करना। 10 लक्षण व्रत तो आपको ही मानने पड़ेंगे, 16 कारण भावनाओं तो आपको ही माननी पड़ेगी और सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्र की छीनी तो आपको लेनी होगी। अंत में एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, जब लोग सम्यक दर्शन
जब लोग सम्मत दर्शन ज्ञान चाहिए की छेनी नहीं होगी, 16 कानून भावनाओं का हथौड़ा नहीं होगा, और जब 10 लक्षण धर्म की चोट पड़ती है कर्मों पे तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। बोले जिनवानी माता की जय। बैठे बैठे स्तुति करा दें जिससे कि महापर्व की देखिए आज का जो ये सांस्कृतिक प्रोग्राम है ये जैन युवा क्लब भोलानाथ नगर के सौजन्य से हो रहा है, जिसकी तरफ से हर रोज आपके लिए 3 लकी ड्रा भी निकाले जाते हैं। आज जो इन्होंने पहले आपको कहा था कि आज आप लोगों को जो जैन मेला लग रहा है 12 से 16 तारीख तक, उसके लिए झूलों के कूपन भी यहाँ दिए जाएंगे आपको, जिसमें 50% का डिस्काउंट होगा, वो आप हमसे ले सकते हैं। और प्रोग्राम शुरू हो उससे पहले मैं श्री पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और बहुत सुंदर सा नृत्य यहाँ पेश करें। श्री पंडित संजय जी।
एक बार और जोरदार ताली पंडित जी के लिए। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। देखिए, अब ज्यादा भूमिका ना मानते हुए मैं जैन युवा क्लब भोलानाथ नगर के श्री गौरव जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना कार्यक्रम शुरू करें। श्री गौरव जैन जी। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। देखो आवाज नहीं आ रही, लग नहीं रहा है, प्रोग्राम शुरू करना। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। चलो, बड़ी भगवान जी की। एक बार जोरदार ताली बजाए इस बच्चे के लिए। बालेती तीर्थंकरों के नाम बताने हैं। मोक्ष भी पूछना है, कहाँ गए मोक्ष? आंसर होगा। अच्छा बोलो, दे दो हिंट, दे दो। कोशिश पूरी करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं इस मंदिर से। अच्छा बताओ, कितने तीर्थंकर ऐसे हैं, कितने तीर्थंकर ऐसे हैं जिनकी बारात नहीं निकली? बारात, शादी जो होती है बारात निकलती है ना। आप 4 तीर्थंकर, बांस पूज्य भगवान, मल्लनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी। ठीक है, आइए। वैराग, मल्ली कुमार और नेमी कुमार को दोनों को ब्याह के समय ही वैराग हुआ। वैसे नेमी कुमार की यदि कहानी सुनाऊं, ब्याह का तो एक नाटक था, वैराग तो नहीं किसी और कारण से हुआ था। पढ़ लेना, मैं कल भूमिका बता दूंगा आपको। नेक्स्ट की कोई बात नहीं, दोबारा मिल जाएगा प्रश्न। तिखाल वाले बाबा को तिखाल वाले बाबा क्यों कहते हैं? हम एक आला बना हुआ है, उसमें आले में से प्रतिमा वो हुई थी, तो इसीलिए वो तिकाल वाले बाबा के नाम से आले को मतलब वो कहा गया है। सबको आता है पक्का? चलो बच्चों से पूछते हैं, ठीक है। तुमसे लागी लगन किसने गाया? मतलब किसने बनाया, किसने गाया? विद्यानंद महाराज। सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं नहीं, पार्श्वनाथ भगवान है। किसने बताया तुम्हें? पापा ने। कहाँ है पापा इसके? वन्य क्रम का बंद तुम्हारा हुआ, 10 ना वन्य और 11 वन्य। एक बार जोड़न क्या था? पार्श्वनाथ स्तुति किसने गाई, किसने रचेता, कौन उसके राइटर थे? तो आंसर क्या है? पंकज। पंकज व्याकुल भया। ठीक है, क्वेश्चन है, उधर मुंह कर लो सारे बच्चे। हाँ बस। पार्श्वनाथ भगवान भोलानाथ नगर मंदिर में जो फण है भगवान के ऊपर, वो कितने हैं? 7। 7। देखो इतने बिना दिखाए मैंने तो फटाफट इसका आंसर ले लिया। आ जाओ, आओ नमन भैया। 7 ही हैं बेटा, 8 हैं पक्का? 7 है, इसने गिने हुए हैं। गिन लिए। छोटे बाजार सब जाते हैं? कौन कौन जाता है छोटे बाजार जैन मंदिर? सभी जाते हैं ना। तो छोटे बाजार में जो पार्श्वनाथ भगवान हैं, उनके ऊपर जो फण हैं वो कितने हैं? पक्का? एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। पूछते हैं, ठीक है ना। आपको आज पार्श्वनाथ भगवान के बारे में बताने जा रहा हूं बहुत सारी चीजें, ठीक है। भगवान पार्श्वनाथ जी ने कितने वर्ष की अवस्था में अणुव्रत धारण किया? अब ये कहेंगे 42। बैठ जाओ। भगवान की जयमाला है ना, उसके अंदर ही आया है, तो वो 2 लाइनें गा के सुनानी है। भक्तावर जी की पूजा करते हैं ना हम, जयमाला गाते हैं, तो उसमें 2 लाइनों में आया ये। ठीक है जी। 8 साल। भाई 8। हाँ आ गया सबको याद, ठीक है ना। चलो अभी भी गा दो, चलो बता दो, बता। वर्ष कुमार धरे व्रत धरे जब महा व्रत धार गए तब माही कानन दीन दयाल करे सब योग धरे सब टाल। आराम से दोबारा बोलो। बोल पार्श्वनाथ भगवान की जय। भय जब अष्टम बरस कुमार धरे अनवरत महासुखगार। पिता जब आन करिए। नहीं ये तो जो अष्टम बहुत भय सुंदर। जब अब और सभी तीर्थंकर
8 वर्ष की आयु में अणुव्रत धारण कर लेते हैं, ऐसा ही है? ऐसा कोई लिख नहीं है? चलो छोटे बच्चों के लिए सच बताना बिल्कुल। आज सुबह नहीं, शाम को भी किस किस ने दर्शन किए? आपने भी किए? सबने किए ना? तुम तो मम्मी के पास बैठे तो फिर माना ही नहीं जाएगा। बिल्कुल ईमानदारी से, पक्का? दर्शन करते भगवान को देखते हैं हम, ये भी देखते हैं कौन से भगवान है ना? तो कितनी वेदियां यहाँ पे? 6 वेदियां हैं, ठीक है? पक्का? और 145 प्रतिमा जी हैं, ये भी सबको पता है। आशीष भैया पूछ चुके बार बार, जितेंद्र जी भी पूछ चुके। तो 6 वेदियों में ऐसी कौन सी वेदी है जिसमें पार्श्वनाथ भगवान नहीं है? बच्चों के लिए, ये बच्चों ने दर्शन किए? में नहीं है। किसने बताया? सच सच बताओ। अभी तक तो नहीं पता था तुम्हें? किससे? नहीं, अब तो जा चुकी है। बड़ों से बहुत देरी होगी लग रहा है बड़ों को। हाँ जी, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। अभिषेक किस किस ने देखा था आज? सबने देखा था? हाथ खड़ा करना है, मतलब कोई प्राइज नहीं मिल रहा है इसके अंदर। अभिषेक सबने देखा था। अभिषेक किससे होता है? जल से होता है, प्रासुक जल से होता है। पर मुझे एक जगह पता है जहां पे पार्श्वनाथ भगवान का घी से अभिषेक होता है। पता है आपको वो जगह? आपको पता है? एक हाथ सबसे पहले उठाया आपका, है ना? वहां पे पार्श्वनाथ भगवान का किससे अभिषेक होता है? सबको पता, याद रहेगा? पक्का? आपने आनंदम। चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं, आनंदम। सबको दिख रहे हैं? पक्का? ये जो बच्चे मम्मी के पास बैठे हैं उनके लिए नहीं है। जो पार्श्वनाथ भगवान है उनके ऊपर फण है, 7 फण दिख रहे हैं। ये एक देव है, ठीक है, या देवी है, दोनों में से कुछ एक है। वो कौन है? बताओ। देव। देव। नहीं, देव तो धरणेन्द्र हैं। चलो बोलो तिखाल वाले बाबा की। एक ऐसी जगह का नाम बताना है जहां पर जो पार्श्वनाथ भगवान है वहां पे फण और प्रतिमा जी अलग अलग है। पुरुषों से नहीं पूछा, एक भी है ना, एक अंकल जी से। कहाँ पे? वाले मंदिर में। आपने किए दर्शन? पक्का? बोलो पार्श्वनाथ भगवान। तो एक बार जोरदार ताली बजाएं मनु मुकेश जी के लिए, भैया जी के लिए तो बजती रहेगी। मिस्ट्री जानना ही नहीं है, अभी हम क्यों दिमाग लगाएं? तो सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा आंसर, ठीक है? पक्का? बड़ों के लिए है। पूजा रोज करते हैं ना? पार्श्वनाथ भगवान की रोज पूजा कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो एक बार। आप भी करते हैं? तो बताओ, जब भगवान आते हैं ना माता के गर्भ में, जब आते हैं तो वो किसी स्वर्ग से आते हैं। हाँ, स्वर्ग से आते हैं। तो वो बताना है कि पार्श्वनाथ भगवान कौन से स्वर्ग से आए। जिनवाणी हाथ में है, देखा तो नहीं? अरे मेरे को पता है चीटिंग नहीं करते आप, कभी नहीं करते। स्कूल में भी नहीं करी? स्कूल में तो करी होगी चीटिंग। चलो, प्राणत स्वर्ग से आए थे। वो पंक्ति गा के सुना सकते हो आप मुझे? बताने हैं कुछ अलग, बताना है इनसे? नहीं, अलग बताना है। वर स्वर्ग प्राणत को विहाय सुमात वामा सुत बहे अश्वसेन के चरण जिनके सुर नहीं। चलो ठीक है। ये 1818 इनकी हाइट मेरे हिसाब से 24 इंच की ऊंचाई कितनी है वो पंक्ति बतानी है, यहाँ की नहीं। ये तो मैंने बता दिया 24 इंच। और अभी पूछा मैंने क्वेश्चन और आंसर भी बता दिया, फिर भी कोई नहीं बता पा रहा। पीछे एक हाथ उठा। आप नव हाथ उन्नत तन विराजे उरग लक्षण पदलसे थापू तुम्हें जिन आए तिष्ठो करम मेरे सब नशे। तो क्या शरीर की ऊंचाई कितनी थी? आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नहीं पूछ रहा। बताओ, ये सबके लिए है। जो पहले हाथ खड़ा कर लेगा ना फटाफट उससे पूछ लेंगे। पार्श्वनाथ भगवान
पारसनाथ भगवान किस मुद्रा से मोक्ष गए? आ जाओ, एक बार जोरदार ताली बजाएं भैया के लिए। तो पूछ लो एक वहीं से भैया। कितना मार्क्स लाना चाहते हो, सच बताओ। चलो बताओ, पार्श्वनाथ भगवान की जय तो बोल देते हो, कितना अच्छा बच्चा है। एक प्राइज इसको देगी दो भाई, एक बार बोलो। पार्श्वनाथ भगवान की जय। अरे अब सबको नहीं मिल पाएगा। पार्श्वनाथ भगवान की आयु कितनी है? सुनो, पार्श्वनाथ भगवान की आयु कितनी थी? अलग बैठी ना बेटी। देखो अलग बैठने का फायदा होगा। मैं अभी ऐसे करता हूं, पार्श्वनाथ भगवान की आयु कितनी है आप बताओ। बच्चे के लिए आनंद आ रहा है? चलो मम्मी के पास बैठे हो बच्चों से पूछ लेते हैं, इतनी भी नाइंसाफी क्या करनी। बताओ मुझे, ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं, ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका एक बार नाम लेते हैं तो दो तीर्थंकरों के नाम आ जाते हैं? एक बार आपको पता है? भगवान। तो मम्मी ने भी गलत बताया। जाओ, आ गया आंसर। वो एक बच्चे ने चीटिंग कराई, किला, उसने उसको बताया लाल किला, फिर उसने लिख दिया दिल्ली में फूल खिला। तो चीटिंग भी ऐसे कराओ कि जो बच्चों को पता चल जाए। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान दिख रही है ना सबको? किसको नहीं दिख रहे? सबको दिख। पूजन पाठ प्रवीण में पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करते हैं हम, तो उसमें पार्श्वनाथ भगवान से रिलेटेड कितनी पूजाएं हैं? क्या 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 कह रहे? जो पूजन से रिलेटेड कितनी पूजाएं हैं? की पीछे से बताओ, पीछे से आप बताओ। मैं भी अपनी कॉपी निकाल के लाया हूं, इसलिए क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा है। नाम भी पूछ लूंगा। 5। गलत। कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ तो होगा। सुन लो, 6 हैं, पर अब नाम कौन कौन बताएगा ये बताओ। चलो, पहली पूजा बख्तावर जी की, दूसरी पूजा पुष्पेंदु जी की, तीसरी पूजा कलीकुंड पार्श्वनाथ जी की, चौथी पूजा आई क्षेत्र की, पांचवी पूजा पार्श्वनाथ की, और छठी रवि व्रत पूजा। देखा, कलीकुंड पार्श्वनाथ जी, आई क्षेत्र भगवान की पूजा, बड़े गांव की पूजा, और याद नहीं है लेकिन मुझे ये पता है उसमें 3 कौन सी हैं। अब तो सही है। अब प्रश्न से प्रश्न निकला है। रविंद्र जैन जी ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भजन गाया है, ठीक है? उस भजन में कोई भी एक भजन सुनाओ। चलो रविंद्र भगवान, पहले सुनो, पार्श्वनाथ भगवान का कोई भी एक भजन सुनाना है जो रविंद्र जैन ने गाया हो। अब हाथ खड़ा करो। सिरे तेरी कठिन डगरिया पारस रे तेरी कठिन डगरिया किस विधि में। सब बच्चे आए थे? पक्का थी बेटा, थी। इस जन्म में नहीं थी, अगले पूर्व जन्म की बात हो रही है, पूर्व भव की बात कर रहे हैं। ये बच्चों का प्राइज है, बच्चों को ही मिलेगा। वसुंधरा। किसने बताया? पक्का बताया तो मम्मी ने है। मम्मी दूर है। चलो एक बार जब मैंने प्रश्न भी पूछा था। चलो बोलो, पार्श्वनाथ भगवान की पता भी चल गया, हाइट भी पता, कल्याणक होता है, वो किस दिन मनाया जाता है? तो बोलो महावीर भगवान की चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर भगवान का जन्म कल्याणक मनाया जाता है। पोष एकादशी। गलत है। याद तो खैर नहीं रहेगा तुम लोगों को। पोषबदी एकादश के दिन एक तीर्थंकर का और जन्म कल्याणक बनाते हैं। बच्चों के लिए ये आपको पता है?
ये भी तो बच्चे बैठे हैं। चंदा प्रभु भगवान का। जोरदार ताली। कितना हुआ पता है? आप लोग नहीं जाते तीर्थों पे? हैं? बेटा बैठो। ऐसे 4 सिद्ध क्षेत्रों के नाम बताने हैं जिनमें पार्श्वनाथ भगवान से भी संबंध हो। 4 सिद्ध क्षेत्र बताने हैं जिसमें से एक का संबंध पार्श्वनाथ भगवान से जरूर हो। गलत बात है ये। आपको आता है, अच्छी बात है। अब दूसरों को बताओ, कल बताओ, प्रश्न का आंसर आने के बाद बताओ, अच्छा लगेगा। सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र नहीं, सिद्ध क्षेत्र बताने 4 जिनमें से एक का संबंध पार्श्वनाथ भगवान से हो। बदबू आई, फिर बेटे बैठो। बदबू आई भैया। कैलाश पर्वत, किसी और चीज की चंपापुरी महंगी। और समेत सिकड़ जी। सिकड़ जी बताने हैं, बताने हैं जिनका संबंध पार्श्वनाथ भगवान से हो। आप बताओ। देखो इन्होंने काशी मतलब बनारस और नागफनी पार्श्वनाथ जिनका नाम प से शुरू होता हो वो नाम बताने हैं। ये गलत बेटा, गलत। अब आपसे अर्घ सुनाना है। तान पुष्चरु लीजिए दीप धूप। समता को मैं समता से स्वीकार करूं, जीवन विकास के प्रपथ की बाधाओं का परिहार। मैं अष्टकर्म आवरणों का प्रवर आतंक हटाने को सुद्रव संजो कर हूँ चरणों में नाथ चढ़ाने को। मेरी कोशिश है कि पार्श्वनाथ भगवान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछूं। भगवान पार्श्वनाथ का एक अर्घ सुनाना है जिसमें 8 द्रव्य आते हों, जैसे जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। पुचारू लीजिए, दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करूँ सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। बच्चों के लिए वाला है ये तीरथ हमारा, वाला है ये तीरथ हमारा। एक बार जोरदार ताली बज। पारस के दर जब समय देसी कर जाके अर्जी लगाई। तीर्थंकर होते हैं, उनके कल्याणक होते हैं, सबको पता है? पक्का ना? 5 कल्याणक होते हैं, 5 के नाम भी सबको पता है। अभी 5 कल्याणक हुआ ना, गर्भ, जन्म, तप, निर्वाण, मोक्ष, सबको पता है। तो रविंद्र जैन का ऐसा भजन सुनाना है जिसके अंदर, पहले सुन तो लो, क्या पता है आपको? बताओ क्या पूछ रहा हूं। हुए कल्याण प्रभु एक बार मेरा कल्याण कर दो। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। दोहराई नहीं है, पर वो 5 नाम तो नहीं आए इसके अंदर। हुए कल्याण प्रभु एक बार मेरा कल्याण कर दो। तेरे 5 हुए गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, एक मेरा भी कल्याण करो। कल्याण शुभ शुभ तप केवल ज्ञान, अक्षय पद निर्वाण शुभ पाए बना भगवान। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु। ये सिर्फ एक माध्यम है, वो माध्यम है हमारे अंदर धर्म का जो प्रभाव है वो बना रहे, इस चीज का माध्यम है। तो मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है अपने आप को धर्म के प्रति अग्रसर रखना। ठीक है, तो उस मोटिव को पूरा करने के लिए मैं चाहूंगा आज जितने भी यहाँ पे साधर्मी लोग बैठे हैं, चूंकि ये बहुत प्यारा भजन है, तो एक बार सभी पूरा जैन समाज
आज एक साथ जिनेंद्र प्रभु के सामने हम बैठे हैं, तो क्यों ना हाथ उठा के एक साथ इस भजन को हम पूरी भावना के साथ गाएं और जिनेंद्र प्रभु से बोले कि तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। सभी लोग और तरया पार्श्वनाथ स्त्रोत, नरेंद्रम फणींद्रम जो होता है ना, वो पार्श्वनाथ। वो याद है मुझे, पार्श्वनाथ स्त्रोत। पंडित जी कहना मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं होगा। हाँ, दोनों बताने। छंद कितने, दोहे कितने हैं? पार्श्वनाथ स्तोत्र में 9 छंद 1 धोया है पार्श्वनाथ स्तोत्र में। ठीक है, बोलो पार्श्वनाथ स्त्रोत की। एक ना उसके अंदर एक छंद है ऐसा कि उसके अंदर वो बोल रहे हैं हम कि आप किसी भी चीज को छू लो तो वो सोना हो जाता है। वो गा के सुनाना है। देखो, पाषाण तो पत्थर होता है बच्चे। पाषाण नामी, यानी पार्श्वनाथ भगवान, पाषाण नाम है ना, पाषाण पार्श्वनाथ, तो वो पार्श उसके लिए बोला। के चरण पड़े, बताओ, एक मिनट। अरे भाई, ऐसे इतनी तेजी से भी नहीं कि सबको पता चल जाए। जिससे नहीं पूछा वो हाथ खड़ा करो। जिससे मैंने नहीं पूछा, आपसे नहीं पूछा, एक भी बार नहीं पूछा। आपसे तो पूछ चुका मैं, सॉरी। पूछा नहीं। सावलिया पा जय विराजो जी, सावलिया पार शिखर पे जय विराजो। चलो, बच्चों के लिए है। बच्चों देखो, ये बोल रहे हैं, सुनो। मैं देखो, तुम नहीं सुन रहे ना, फिर प्राइज ही नहीं मिलेगा। इन्होंने बोला पारसनाथ शिखर पर भला विराजो जी। ये बाबा थे तो भला विराजो जी, सबको पता है। समय शिखर की बात हो रही है। अब मैं पूछ रहा हूं, किनके ऊपर भगवान पार्श्वनाथ विराजे गए हैं? बहुत तेजी से हाथ उठाया इस लड़की ने। गिफ्ट मिल गया? आपको पता है? मम्मी ने बताया। पद्मावत। ठीक है ना? ऐसे कौन कौन? अच्छा चलो, ये तो पूछना गलत हो जाएगा, ठीक नहीं है। मेरे पास 4 बाट हैं। 4 बाट मतलब वेट करने की 4 प्रोडक्ट हैं, ठीक है? और मैं 40 किलो सामान तक बेच सकता हूं। कोई भी आए, किसी ने मुझसे 10 किलो मांगा, 20 किलो मांगा, 25 किलो मांगा, 30 मांगा, 40 मांगे, कुछ भी मांगे, और बाट मेरे पास 4 हैं। उन 4 बाटों से मैं कोई भी सामान तोल सकता हूँ 40 किलो तक का। उस 4 बाटों की संख्या बतानी है, मतलब वो कितने किलो। भाई बैठ जाओ, प्राइज दो भैया को एक बार। 27 में से 12 गए, 15, 9 3 12 हो गया। सीधा सा गणित है। चलो, बच्चों के लिए ऐसे। मम्मी वालों बच्चों से पूछता हूँ, ये बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं। भगवान बहुत अच्छे। आदर्श तुम्हारा अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। मैं अष्टदरब का थाल शुभ थाल बनाकर लाया हूँ। जो पदवी आपने पाई है उस पर मैं भी ललचाया हूँ। नहीं है, चलिए ठीक है। अच्छा, आप हो? कौन सा है? बहुत
बुढ़िया की लुटिया ये हो तुम्हारी ओ पारस प्रभु, तेरे दर पे ये आना गजब हो गया। ओ मैना सुंदरी ने ध्याया तुम्हें जब प्रभु, कुष्ठ श्रीपाल का तब मिटाया प्रभु, कुष्ठ श्रीपाल का तब मिटाया प्रभु। एक तो उसकी भक्ति भी कम तो न थी, श्रीपाल को कराना गजब। के सब पापों का नाश होता है। मुख्य वेदी में 3 ताली बजा के इनका सम्मान करें। पंडित जी को एक पुरस्कार दिया जाए। हर को संगीत बजाया, ये कह रहे हैं मैं सबको प्राइज दिलाता हूं, मुझे तो कोई दिलाता ही नहीं है। एक बार इनको भी दिया है। एक संगीत से हमारे को कैमरे में कैद कर रहे हैं, उन कैमरामैन के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। देखो आप सब बैठ, देखिए दोनों समय सवेरे 5-5:30 बजे आ जाते हैं और रात को हम लोगों के साथ ही जाते हैं। ये पूरा लगे पड़े हैं अपने यहाँ 10 दिन से। पूरी टीम बहुत अच्छी है। और मैं पूरी भोलानाथ नगर कार्यकारिणी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे प्रश्न मंच करने का। हम धन्यवाद करते हैं अपनी कार्यकारिणी और समाज की ओर से जैन युवा क्लब का, जिन्होंने अपना बेशकीमती समय हम लोगों को दिया और इतना अच्छा प्रश्न मंच यहाँ किया। अभी जो का ये कहना है कि आज जो आप सब लोग यहाँ आए हैं उनके लिए जो 50% डिस्काउंट के कूपन हैं वो सबको मिलेंगे, जिस झूलों के जिसको जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। और बाकी अब 3 लकी ड्रा भी रोजाना इन्हीं जैन युवा क्लब की तरफ से ही निकलते हैं, तो आपको दिए जाएंगे। अभी आज यहाँ पे जो भी बैठा है सभी के लिए गिफ्ट कंपलसरी है। ये देखिए संगीतकार जी करने कृष्णा ललितपुर। क्या भैया आ जाओ भैया। श्री विकास जी से अनुरोध करूंगा जो भैया के लिए जोरदार ताली बजाएं। अर्पित जैन 96542669